हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। ये सभी लोग जानते हैं। और इस देश में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, जाति प्रजाति, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के लोग निवास किया करते हैं। और सभी लोग एकता का प्रदर्शन करते हैं विभिन्न चीज़ों के माध्यम से। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की स्थितियां बदल गई और लोगों में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न प्रकार के तनाव, वैमनस्य और संघर्ष आपस में उत्पन्न हुए हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए आतंक का सहारा लोग लेने लगे हैं। दबाव, हत्या और भय के द्वारा अपनी मांगों को मनवाना ही आतंकवाद है। आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। आज हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में, पूरे देशों में, पूरे विश्व में ये छाया हुआ है। आतंकवाद आज परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये समाज के लिए एक अभिशाप है और एक कलंक है। आतंकवाद ने आज जनजीवन को इतना प्रभावित किया है कि व्यक्ति को जीना कठिन हो गया है और संपूर्ण समाज को, सामाजिक वातावरण को त्रसित कर दिया है। अब आता है कि आतंकवाद क्या है। राजनीतिक विरोध प्रकट करने या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा एवं भय का प्रयोग करना ही आतंकवाद है। अब इसकी परिभाषा एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में आतंकवाद की परिभाषा इस तरीके से दी हुई है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है। दूसरी परिभाषा है बृहद हिंदी कोश में, राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का अवलंबन, मतलब सहारा लेना। तो इस तरीके से आतंकवाद जो है वो दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक आतंकवाद वो है जो समाज कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए अपनाया गया आतंकवाद इस श्रेणी में आता है। और नकारात्मक आतंकवाद जो समाज कल्याण विरोधी होता है, देश की अखंडता और एकता को चोट पहुंचाता है। जैसे आजकल विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में आतंकवादी गतिविधियां करके लोग अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न करते हैं। अब आता है कि आतंकवाद की कारण क्या है, क्यों है आतंकवाद। कारण इसके बहुत सारे हैं। पहला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की संकुचित भावना के कारण ही देश का विभाजन हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्र की भावात्मक और राजनैतिक एकता की छवि धूमिल कर दी और समय समय पर देश को तनाव एवं संघर्षों से जूझना पड़ता है। दूसरा, भाषावाद। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, 1650, लगभग 1650 भाषाएं हैं और जिसमें से प्रयोग में आने वाली जैसे कुछ भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी,
कश्मीरी, असमी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि। ये भाषाएं ऐसी हैं जो विभिन्न राज्यों में प्रयोग में आने वाली भाषाएं हैं। भारत में भी संपूर्ण देश की भाषा एक कभी नहीं रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाई क्षेत्र ने यहाँ की सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है और एक भाषा वालों ने अपने संबंध अपने भाषाई क्षेत्र तक सीमित रखे हैं। जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती है वो लोग उसी क्षेत्र को अपना समझते हैं और अन्य क्षेत्रों को वो अपना नहीं समझते, और इसलिए लोगों में आपस में झगड़े, दंगे और तोड़फोड़, आगजनी आदि घटनाएं भी होती रहती हैं। सांप्रदायिकता। भारत में सांप्रदायिक तनावों एवं दंगों में वे तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए। सांप्रदायिकता खास तौर से हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक पाई जाती है। हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को हमेशा शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। इसके कारण ही 1947 में देश के टुकड़े हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, और उसके बाद भी बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, उपद्रव हुए हमारे देश में भी और पाकिस्तान में। फिर है जातिवाद। जातिवाद वो संकुचित भावना है जिससे वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर बल्कि जाति हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से देखता है। अपनी जाति के लोगों को अपना समझता है और दूसरी जाति के लोगों को गैर समझता है। धार्मिक पूर्वाग्रह। भारत में अनेक धर्मों का प्रचलन रहा है, किंतु कभी कभी छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच तनाव और संघर्ष होते रहे हैं। अधिकांशतः हिंदू और मुसलमानों में ये संघर्ष पाए जाते हैं। उग्रवादी, उग्रपंथी विचार एवं हिंसात्मक गतिविधियाँ। कई ऐसे दल और संगठन हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का ही सहारा लिया है हमेशा। अत्यधिक आर्थिक विषमता। जब लोगों में बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी, या तो फिर गरीब आदमी है या फिर बहुत अमीर है, तो भी झगड़े होते हैं। इससे भी आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है। जो लोग पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं वो गलत धंधों में लग जाते हैं, जैसे काला बाजारी, स्मगलिंग, जुआ आदि, मिलावट आदि का कार्य करने लगते हैं। राष्ट्रीय जागृति की कमी ने भी विघटनकारी तत्वों को खुलकर खेलने का मौका दिया है और आतंकवाद को पनपने का मौका दिया है। राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। स्वार्थपूर्ण नेतृत्व और राजनीतिक अवसरवादिता, इसने भी राष्ट्रीय हितों को स्थान पर व्यक्तिगत और दलीय हितों को महत्व देकर लोगों में फूट, तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है। राज्य और केंद्रों के तनावपूर्ण संबंधों ने भी एकता की भावना को ठेस पहुंचाई है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। छात्र असंतोष ने भी बहुत सारे आंदोलनों को जन्म दिया है और हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया है। पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन, आतंकवाद जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है पाकिस्तान से, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने में माहिर है और ये आतंकवादियों को अपने यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देता है और आर्थिक सहायता भी देता है। इस तरीके से ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है। थैंक यू।